नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। चमोली स्थित पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में रात से बारिश हो रही है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। भारतीय सैन्य अकेडमी में अंतिम पग पार करते ही 395 कैडेट पास आउट हुए और सैन्य नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। सबसे ज्यादा यूपी से 50, हरियाणा से 45, बिहार से 32, आंध्र प्रदेश 6, दिल्ली से 13 और उत्तराखंड से 24 पास कैडेट पास आउट हुए हैं। इस शुभ अवसर पर उपसेना प्रमुख ले जनरल एसके सैनी ने परेड की सलामी ली। कैडेट्स की शानदार मार्च पास्ट से हर एक दर्शक मंत्रमुग्ध हो गया। उत्तराखंड में कृषि मंत्री व पौड़ी के प्रभारी सुबोध उनियाल ने आज अधिकारियों से मिलकर विकास कार्यों का जायजा लिया। विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस संबंध में डीएम ने कहा कि कई गांवों को मॉडर्न विलेज के तौर पर विकसित किया जा रहा है। विकास योजना के तहत जिले में कीवी और सेब की खेती की जा रही है। इसी के साथ टारगेट रखा गया है कि जिसके तहत 250 परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। आउटले है 79.86 करोड़ था, जिसके अगेंस्ट 65.97 लाख रुपया अवमुक्त हुआ जिलाधिकारी के निवर्तन पे, और जिसमें उन्होंने तकरीबन 96% पैसा मेरे अनुमोदन के बाद विभिन्न विभागों को रिलीज किया जा चुका है। और विभिन्न विभागों को रिलीज करने के बाद जो उपलब्धि है वो 79.61%, तो 79.61%, ऑलमोस्ट 80% हुआ। ये जो एक्सपेंडिचर है ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि प्रगति संतोषजनक है। और नए नए इनोवेशन पे जिस तरह से जनपद में काम हुआ है, चाहे वो एएलएफ एम्बुलेंस हो, चाहे वो आपका पार्क का जो एक थीम पार्क यहाँ पर बनाया गया वो है, तमाम जो खरसू से लेकर के पटेलिया तक, और नए जो आपका बिलखेत में पैराग्लाइडिंग को लेकर के जो अभिनव प्रयास किए गए, ये अपने आप में इस बात के संकेत है कि हमारी सरकार का कंसंट्रेशन स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को बलवती बनाना है। रुद्रप्रयाग में देर रात मौसम ने करवट बदली। पिछले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में अब बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से काश्तकारों व किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बारिश से मटर, सरसों और जौ की फसलों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इसी के साथ हल्की बारिश ने लोगों को सूखे से भी राहत पहुंचाने का काम किया है। अब प्रशासन के सामने नगर व दुरुस्त इलाकों में ठंड से बचने के लिए राहत सामग्री पहुंचाने की चुनौती भी शुरू हो गई है, ताकि लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। मसूरी के माल रोड स्थित 4 मंजिला इमारत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मसूरी होटल एसोसिएशन से बात कर इस समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की भी दुर्घटना ना हो। यहाँ पे सूचना मिली थी कि एक मृत व्यक्ति यहाँ पे बीचवुड होटल के नीचे गिरा हुआ है। तो जब इसमें आके देखा गया तो अभी सीसीटीवीज भी हमने देख लिए हैं, और जो यहाँ पर साथ में रुके हुए थे उनसे पता किया तो इन्होंने काफ़ी नशा किया हुआ था, और जो होटल में खिड़की है वो काफ़ी नीची है तथा खुली हुई है, और संभवतः यह रात नशे के करने के बाद ये रात्रि को सो गए, और उसके बाद जब ये उठे हैं रात में ही शायद किसी कारण से, तो ये खिड़की के पास गए और संभवतः ये वहाँ से नीचे गिर गए हैं। पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग की टीम ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा निचले इलाकों में बारिश के चलते अलकनंदा घाटी में बड़ी शीतलहर हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं।
बर्फबारी की वजह से जनजीवन प्रभावित होने लगा है और इलाके कई गांवों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की के एसआरआईसी कार्यालय में तैनात एक वरिष्ठ सहायक द्वारा अपने निजी बैंक खाते में पैसा मिलने के संबंध में कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और कहा गया है कि सहायक द्वारा निजी बैंक खाते में 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि जमा कराने के संबंध में ही केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कर्मी ने धोखाधड़ी से डिपार्टमेंट के 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि गलत तरीके से अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर ली। जानकारी होने पे संस्थान ने एक समिति का गठन किया गया जिसने जांच की और आरोपी को सही पाया, जिसके बाद उक्त कर्मी को निलंबित भी कर दिया गया है। फिलहाल रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में उक्त आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 4 दिन पहले गंग नहर में आत्महत्या करने वाली दोनों युवतियों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। युवतियों के शव को बरामद करते समय पुलिस की टीम की गोताखोरों ने मदद की। इसी के साथ कार्रवाई के तहत पुलिस की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जानकारी मिल रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने आत्महत्या की है। देखिए, ये 3 लोग थे, उज्जवल, विधि और सुहानी। तो ऐसी सूचना मिली थी कि ये तीनों लोग जो हैं इसमें नहर में कूद गए हैं। तो लड़की की तो बॉडी जो है उसी टाइम पे हमने रिकवर कर ली थी, लेकिन जो दोनों लड़कियां हैं इनकी बॉडी उस टाइम पे रिकवर नहीं हुई थी। तो ये 7 तारीख की घटना है। उसके बाद हमने एसडीआरएफ की टीम ने और हमारा जो नारसन चौकी हैं इंचार्ज जो लक्ष्मण कुंवर, उन्होंने भी काफ़ी इसमें एफर्ट डाले। तो आज जाके इन दोनों की बॉडी हमें रिकवर हुई है। ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसके बारे में पूछताछ जो है वो जारी है। अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं।